दोस्तों, पंजाबी में कहते हैं ना, बंदा बड़ा कैंट है। दिलजीत दोसांझ के लिए यह शब्द बना हुआ है। दिलजीत दोसांझ ने एक बार फिर दिल जीत लिया है और अपने मंच से उन्होंने नफरत के खिलाफ ऐलान किया है। अपने मंच से उन्होंने कहा है कि जो लोग भारत को बांटने की कोशिश करते हैं वो ये बात समझ जाएं कि ये देश सबका है। और यहां पर उन्होंने राहत इंदौरी के शेर का जिक्र किया है, वो मैं आपको सुनाऊंगा दोस्तों। मगर आपको समझना पड़ेगा कि दिलजीत दोसांझ ऐसा क्यों कर रहे हैं। इंदौर में उनका रॉक शो होने वाला है और उससे पहले बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतर जाते हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन करने। जी हां, याद कीजिएगा किस तरह से एक तिहाड़ी एंकर ने दिलजीत दोसांझ के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू किया था, जिसमें कहा जा रहा था कि दिलजीत दोसांझ के गानों से अगर शराब निकाल ली जाए तो उनके गानों में कुछ नहीं बचेगा। आपको याद है ना, उसका जवाब दिलजीत दोसांझ ने दिया था। दिलजीत ने कहा था कि मेरे ढेरों गाने हैं जो बगैर शराब के भी चलते हैं, और सबसे बड़ी बात, अगर शराब से इतनी दिक्कत है तो पूरे देश में पाबंदी लगा दीजिए ना शराब पर। यह करने की भी आप में हिम्मत नहीं है। मगर मैं आपको सुनाना चाहूंगा इंदौर के अपने रॉक शो में किस तरह से नफरती चिंटुओं को दिलजीत दोसांझ ने जवाब दिया है, राहत इंदौरी साहब के शेर का जिक्र करके। सुनिए। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये साफ हुआ है, आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये साफ हुआ है, आसमान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर का इज्जत में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अमर शब्द हैं स्वर्गीय राहत इंदौरी के। और आपको समझना पड़ेगा, दिलजीत दोसांझ ने ये जो बात अपने शो के बीच में कही, इसे सिर्फ उनसे जोड़कर मत देखिएगा। आज देश में एक माहौल बनाया जा रहा है जहां पर एक सिटिंग जज, इलाहाबाद हाईकोर्ट का सिटिंग जज शेखर यादव यह कहता है कि यह देश बहुमत यानी हिंदुओं के हिसाब से चलेगा। जबकि आप जानते हैं दोस्तों, यह देश कानून और संविधान के हिसाब से चलता है। क्योंकि अगर बहुमत के हिसाब से यह देश चलने लग गया तो हम संविधान की अनदेखी कर रहे हैं। और जब हम संविधान की अनदेखी कर रहे हैं और इस संविधान के अंदर दलितों, पिछड़ों, वंचितों के लिए जो सुरक्षा है, आरक्षण से लेकर कानून तक, वो सब खत्म हो जाएगा। ये वो देश है जहां एक जज इस तरह की बातें करता है, जज में खुलकर इस्लामोफोबिया नजर आता है। मैं दोस्तों आपको कुरुक्षेत्र के गीता जयंती मेले का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। इसमें हिंदुत्ववादियों की एक भीड़ निकल रही होती है और भीड़ ये नारे लगा रही होती है कि मुसलमानों से मत खरीदो। उसके बाद ये भीड़ दो कश्मीरी व्यापारियों के दुकान में जाती है और उनके कपड़ों को जमीन में फेंक देती है। मगर आप जानते हैं, कुरुक्षेत्र के लोग उन नफरतियों को रोकते हैं, उन कश्मीरी व्यापारियों को बचाते हैं। जी हां, नफरत के खिलाफ इसी तरह से लोगों को खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं जगह जगह इस तरह से बर्बादी की जा रही है। मैं चाहूंगा आप कुरुक्षेत्र के गीता जयंती मेले का यह वीडियो देखें। यह चिंतित करने वाला भी है, मगर जिस तरह से लोग उन कश्मीरी व्यापारियों के पक्ष में आते हैं, वो उम्मीद की एक किरण देती है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि देश की जो जनता है इस नफरत से उभरेगी और इस नफरत के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। देखिए क्या हुआ था। जिस दुकान पे आप ले रहे हैं, जिस भी मुसलमान की दुकान से आप समझ रहे हैं, सारे बांग्लादेशी हम उनकी दुकान लगाते हैं, हम उनकी चीज में जाते हैं। आपको याद है ना वो वीडियो दोस्तों, हिमाचल का वो वीडियो जिसमें पंचायत सभा की सदस्य एक महिला दो कश्मीरी व्यापारियों को कहती है कि तुम्हें भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है, अपने कश्मीर चले जाइए। तब वो व्यापारी कहते हैं, भाई कश्मीर भी तो भारत का अंग है। वो कश्मीरी कहते हैं कि हमारा क्या गुनाह है, मगर नफरत से सराबोर वो महिला लगातार उन्हें गाली देती रहती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रचार, उनके प्रचार तंत्र और उनके नफरती गोदी मीडिया का यह असर है कि लोगों के अंदर जहर भर गया है। इसीलिए आपको कहीं ना कहीं दिलजीत दोसांझ के उस संदेश को जोड़ के देखना पड़ेगा इन तमाम नफरती घटनाओं से। आपको याद है या आप भूल गए हिमाचल की वो घटना? फिर से देखिए।
आप इनको हाँ ऑर्डर है आ सकते हैं, पर इनका सामान हम कोई ना खरीदे, ये पक्का है। और जो हमारे हिंदू यहाँ के दुकानदार हैं अपने इनसे ही सामान खरीदना, जब भी खरीदो तो इन्हीं से सामान खरीदना, और इनसे हमने क्यों लेना सामान, ये क्या हमारे को मुफ्त देंगे, और मुफ्त भी देंगे तो हम क्यों लेंगे, है ना। तो ऐसा है कि आप अपना सामान हमारे हिमाचल में तो माती लाओ, मैं तो यही बोलती हूँ आपको। हाँ मेरा रिक्वेस्ट है ना, हाँ हम हिंदुस्तान के रहने वाले, ठीक है, मैं मानती, आप हिंदुस्तान है ना बाबा, तो आप एक बार जय श्री राम बोलो, बोलो ना। हम तो मुसलमान हैं। तो नहीं, आपको बोलेंगे हम कलमा पढ़ो, आप पढ़ोगे? हम आपके इलाके में जाते हैं कुछ बेचने के लिए, नहीं, आप बोलते हमें जय श्री राम राम बोलो, बोलते हैं ना, हम आपको बोलेंगे आप कलमा पढ़ो, आप पढ़ोगे? हम नहीं पढ़ेंगे, तो वही बात, अपना मजहब है, जिस तरह आपका मजहब है ना, आप हमारे मजहब नहीं बोलोगे, हमारा भी मजहब हम अपने मजहब में आपको आने नहीं देंगे, सीधी सी बात। क्या लेना है? आप हमारे इलाके में नहीं आ सकते, मैं पंचायत की अधिकारी हूँ, मैं भी पंचायत में हूँ मेंबर है, तो मैं अपनी तरफ से आने नहीं दूंगी। ठीक बात है, नहीं लेकिन ये आपको नहीं बोलना चाहिए कि आप जय श्री राम बोलो। बोलो, सुनो मेरी बात, आप बोलते कि हम हिंदुस्तान के हैं, है ना, हिंदुस्तान के, तो हम किस देश के हैं ये मुझे, अगर अपने हिंदुस्तान में नहीं जाएंगे फिर कहाँ जाएंगे? अगर हम हिंदुस्तानी नहीं है तो फिर कहाँ जाएंगे? हम यहाँ फिर वो मुसलमानों को नहीं आने देंगे, वो फिर अलग बात ये है। हमारा संगठन है नहीं, और मतलब- ये हमारी एकता सुनो है। मेरी बात, हाँ। आप बोल रहे हिंदुस्तान में मत आओ, फिर हम कहाँ के हैं? आप तो कौन अपने जाए? कश्मीर में रहो, हाँ, कश्मीर किसका है? वो भी हिंदुस्तान का ही है ना। है होगा वो मैं नहीं मानती, होगा ना वो, पर आपको वहाँ ही रहना वो फिर पड़ेगा। अलग बात है, हम कहाँ रहेंगे? आप बोलते हिंदुस्तान में मत आ जाओ, फिर कहाँ जाएंगे हम? आप हमारे हिमाचल में नहीं आ सकते, अच्छा ये बोला आप हिमाचल में नहीं आओ, नहीं आओगे, ये मत बोलो क्योंकि हिंदुस्तान में हमारा मत जो आओ। हिमाचल है ना वो है कट्टर हिंदुओं का, अब हमारे हिंदू जो है ना वो एक हो गए हैं, सब वो सबका बात संगठन बन चुका आपकी है। सही है, आप ये बोलो हिंदुस्तान में मत आ जाओ। नहीं, हिंदुस्तान में हमारे तरफ दोस्तों, इस घटना की मैंने चर्चा की थी और उसके बाद जब ये मामला सामने उभर कर आया था तब इस महिला को माफी मांगनी पड़ी थी। जगह जगह ये हो रहा है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आपको याद है डॉक्टर इकरा को, जो कि एक मुसलमान है, उन्हें अपना मकान दे दिया था। तब एक पूरी जमात सामने आ जाती है और कहती है कि हमारे मोहल्लों में मुसलमानों को बसने का अधिकार नहीं है। आखिरकार डॉक्टर इकरा और उनके परिवार को वो मकान छोड़ना पड़ा था। मुझे बताइए ना दोस्तों, यहां कौन असुरक्षित दिखाई देता है, किसका वजूद खतरे में है? और मैं दोष उन लोगों पर नहीं मढ़ रहा हूं जिन्होंने डॉक्टर इकरा को बाहर निकाला। दोष उस ब्रेन वॉशिंग का है जो हम पिछले 11 सालों से देख रहे हैं। आज जब दिलजीत दोसांझ कहते हैं कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, तो उसके एक एक शब्द के मायने हैं। राहत इंदौरी साहब बहुत पहले इन शब्दों को लिख गए थे, मगर ये शब्द अमर हैं। और ये मत सोचिए दोस्तों कि अगर व्यापारियों पर, मुसलमानों पर एक भीड़ ये सब कर रही है, नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की शिक्षा का परिणाम है। आपकी स्क्रीन पर यह है केंद्र में मंत्री गिरिराज सिंह। मैं बताना चाहता हूं ये किस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, किस तरह से झूठ बोल रहे हैं, संविधान के अनुच्छेदों के बारे में झूठ बोल रहे हैं। इनका बयान पहले पढ़िए दोस्तों। 1950 में ही नेहरू जी ने गजवाए हिंद की तैयारी कर रखी थी, और इसके बाद देखिए गिरिराज सिंह किस तरह से संविधान के अनुच्छेदों की धज्जियां उड़ाते हैं, उसे मिस रिप्रेजेंट करते हैं।